इ देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर कैसे तुष्टीकरण होखेला इ तो सभे जाना था भाई। हिंदुस्तान में रह के हिंदू के बात कह देता आप तहरा पर कम्युनल होखेला के इंजाम लग जाला। जैसे ही तू हिंदू के बात कैला अरे तो कम्युनल है हिंदू के बात करते हुए, लेकिन वहीं पर तू मुस्लिम के बात कर, तू अल्पसंख्या के बात कर तो ना ये सेक्युलरिज्म है। अरे भाई ई का बात बावे, ई बात हम ना, ई बात राहुल गांधी कहते हैं, वो भी अमेरिका में जाके। आप लोग एक बार राहुल गांधी के बयान सुन ली। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के कहत रहे कि मुस्लिम लीग जौन बातन बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष पार्टी बावे, एकरा धर्म से क्यों लेना देना ही नहीं खे। लेकिन जबकि एक सच्चाई बावे, हम फैक्ट के साथ आप लोग के एक सच्चाई जब देखाएं आप लोग के, तो आप लोग के आँख खुलल ही रह जाए। कहे से कि मुस्लिम लीग जौन पार्टी बातन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के ही बात करेला, सिर्फ मुस्लिम के ही खातिर काम करेला। राहुल गांधी के ये सब बात बोले के पीछे मकसद इस बा कि जैसे कर्नाटक में भी हाल फिलहाल में चुनाव भइला तो उसमें मुस्लिम के मतलब पक्ष लेके राहुल गांधी बहुत ऐसा का बात बोल रहन और बहुत ऐसा का चीज कैलन मुस्लिम के बारे में, जौना से कर्नाटक के चुनाव जीत गए। तो उनकर सोच ये बा कि अगर मुस्लिम के हम बात करें, मुस्लिम वोट बैंक के बात करें, तो शायद मुस्लिम हमारा के आवे वाला 2024 में प्रधानमंत्री ही बना दी। लेकिन ये सब राहुल गांधी के सोचल भूल बावे। और काहे राहुल गांधी करते रहे कारण पीछे एगो फैक्ट बावे, आप लोग की फैक्ट भी हम देखा। राहुल गांधी के ई बयान के बाद टाइम नाउ नव भारत की टीम ये बात पर रिसर्च कैलस और राहुल गांधी जौना पार्टी के बारे में बात कैलन वो पार्टी के बारे में भी रिसर्च कैलन, तो ओकर सामने का रिपोर्ट आयल आप लोग के सामने ई बावे। धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसका पूरा नाम है IUML, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में मुस्लिम लीग बोल देते हैं, उसका पूरा नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अब बॉस मुझे तो पहली बात यही नहीं समझ में आती, जिस पार्टी ने इतने खुल्लम खुल्ला अपनी नाम में मुस्लिम डाल रखा है, सीधा मतलब मुस्लिम लीग ही खुद को बता रही है, और जिस पार्टी के नाम से ही लग जाता है कि मुसलमानों को इकट्ठा करने का मकसद और मंच है, उसे धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर कैसे कह सकते हैं, ये तो राहुल गांधी जानते हैं। हमके लागल है कि नाम के छोड़ा, नाम में मुस्लिम बावे तो धर्मनिरपेक्ष ना हो सकेला। एकरा बारे में और कुछ रिसर्च कर जाता है, एकरा बारे में और रिसर्च कैला के बाद पता चला कि ई केरल के क्षेत्रीय पार्टी बावे। इहे ना और आगे भी देखा, कांग्रेस के अगुवाई वाला गठबंधन में UDF भी शामिल बावे। IUML के बाद कांग्रेस के सबसे बड़का दूसर का पार्टी बावे तो UDF बावे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी दोनों मिल के केरल में चुनाव लड़ल बावे और लड़त रही हमेशा। कहाँ से कि कांग्रेस के मुस्लिम लीग से गठबंधन आज के ना, आज से कम 50 साल पहले से गठबंधन ही बावे। तो राहुल गांधी काहे ना मुस्लिम लीग के धर्मनिरपेक्ष पार्टी बतैहन। अब बात समझ में आइल। ई देख लो, मुस्लिम लीग के आदमी राहुल गांधी के समर्थक में सड़क पर उतर रहे, रैली करते रहे चुनाव के। ओकरा में देखा भारत के झंडा के साथ साथ ये सब पाकिस्तान के और मुस्लिम लीग के झंडा सब फहरा रहे बावे। ई पार्टी के राहुल गांधी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी बावे। ई तस्वीर 2019 के है, जब केरल में चुनाव होखे वाला रहे, तब के रैली के ये सब तस्वीर है। आप लोग ध्यान से थोड़ा ये देखें तस्वीर के और गौर फरमाइएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि अब का हम बताइए। आप लोग के जरूर एक बार कमेंट करके बताइए लोग कि का केरल के चुनाव में और रैली में ये सब होखल जाते रहे, और तब ये सब चीज के राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष के सर्टिफिकेट देते रहन भाई। ये बात के और गहराई से रिसर्च कैलस टाइम नाउ नव भारत के टीम कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को चलाने वाली जो हाई पावर कमेटी है, उसमें 6 सदस्य हैं, वो 6 के 6 मुसलमान हैं। हाई पावर कमेटी के नीचे मुस्लिम लीग की स्टेट कमेटी आती है, उसमें 3 मेंबर हैं, ये 3 के 3 मुसलमान हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में जो उपाध्यक्ष हैं उनकी संख्या है 10, ये सभी 10 के 10 उपाध्यक्ष मुसलमान हैं।
सेक्युलर मुस्लिम लीग, आईयूएमएल में यानी मुस्लिम लीग में 11 सचिव हैं, उनमें से 10 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, जिस पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सिर्फ मुसलमान 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 भर रखे हैं, कोई हिंदू सिख ईसाई उसको नहीं मिल रहा कि उसको जो है बड़े पद पर बैठा दे, एक आधा को छोड़ के। उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं अरे ये तो बहुत सेक्युलर लोग हैं। अच्छा, अभी और सुनिए, अब इस पार्टी के अध्यक्षों को देख लीजिए। आईयूएमएल का गठन 1948 में हुआ था और तब से अब तक मुस्लिम लीग के 6 अध्यक्ष हुए और ये 6 के 6 मुसलमान रहे। 1948 से 1972 तक एम मोहम्मद इस्माइल, 1972 से 1973 तक बाफकी तंगल, 1973 से 1994 तक इब्राहिम सुलेमान सैद, 1994 से 2008 तक गुलाम महमूद बानात वाला, एक और मुसलमान अध्यक्ष, 2008 से 2017 तक ई अहमद, एक और मुसलमान अध्यक्ष, 2017 से वर्तमान अध्यक्ष के एम कादर मुहिदीन, ये भी मुसलमान। मुस्लिम लीग में कुछ भी नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को यह पार्टी सेक्युलर लगती है। इसके देश भर में सांसद कितने आपको पता है? इसके सांसद 4 हैं और चारों जो हैं, चारों मुसलमान हैं, चारों मुस्लिम। इनके विधायक कितने हैं? इनके विधायक हैं मुस्लिम लीग के 15। ये सारे भी मुस्लिम हैं। ई धर्मनिरपेक्ष पार्टी के उद्देश्य आप लोग जनबल हो तो आप लोग के पैरों तले जमीन खिसक जाई। ऐसी एगो धर्मनिरपेक्ष पार्टी बन आसादुद्दीन ओवैसी के पार्टी। वो भाई साहब के आप एगो इंटरव्यू हो रहे टाइम नाउ भारत पे, वो रिपोर्ट मतलब इंटरव्यू हम आप लोग के दिखावल चाहें। पेश है आप लोग के खिदमत में ई आसादुद्दीन ओवैसी के रिपोर्ट। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का ये नहीं, 2 MPs भारत के सर सुनिए, नहीं सर आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं, मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे, मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP हैं जो भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे, TDP के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज में आपको बता दो, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, बुरी बात मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोलिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस। और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर 4थी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। 4थी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठा रहा है। आप आइए, औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूं। दावत दे रहा हूं। ओवैसी साहब,
आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही आपने घुमाया नहीं देखा है। है। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो हाँ, पार्टी का देखा है नाम ना, आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमान क्यों रखते हैं? ऑल अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं। नहीं। मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं आप। बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल आपका हूं, बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हम आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। बात हो रही है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बात आप समझने से कासिर है। आप लोग समझिए गए लोग हम कि असदुद्दीन ओवैसी के मानसिकता का बावे और इनकर लक्ष्य का बावे। अगर आप लोग के लागत हवे कि मतलब मुस्लिम लीग जीवन पार्टी बावे तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी बा तो कमेंट करके जरूर बताइए। हिंदुस्तान में रह के अगर आप मुस्लिम के बारे में बात करो, मुस्लिम लीग के बारे में बात करो, मुस्लिम हित के बारे में बात करो तो आप सही बड़ा धर्मनिरपेक्ष पार्टी बड़ा। लेकिन वहीं अगर तू हिंदुस्तान में रह के हिंदू के बारे में बात कर दिला तो भैया तारा सब खराब क्यों नहीं के, तारा से करप्ट आदमी क्यों नहीं के। ये हम ना ये राहुल गांधी के कहा नाम बावे। वैसे आप लोग के जानकारी कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए जाओ। और ऐसा के जानकारी खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी जा ग्लोबल न्यूज भोजपुरी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।